If in a certain code language king is written as TMRP, then how rail will be written in the same code language? किसी कोड भाषा में किंग को TMRP लिखा जाता है तो रेल को क्या लिखा जाएगा? सो किंग को लिखा गया है TMRP। के का होता है 11, 9, 14, 7, 20, 13, 18, 16। सो रिलेशन देखेंगे, इसमें +5 हो रहा है, यहाँ पे +9 +4। सो अपोजिट में ही रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। किंग +7 +7, ठीक है, +6 +6, इस तरह से बन रही है ये एक पेयर, +6 की और ये +7 की। तो बना के देखते हैं रेल का भी। 18, 1, 9, 12 +7, 8 7 25, 8 +6 15, 18। 15 होता है ओ के लिए, आर वाई एच। सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि कोई ना कोई एक डिफरेंट पैटर्न होगा। सो वो अलग सा पैटर्न कौन सा हो सकता है? ओके, जैसे कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ये अपोजिट है, ठीक है, तो अपोजिट वाला जो यहाँ पे है टी, ओके, सो ये 20 और 7 मिलके होते हैं 27, ठीक है, ये हो रहा है, इन दोनों का जोड़ हो रहा है 27, इन दो अपोजिट का जोड़ हो रहा है 27, इन दो जोड़ का अपोजिट हो रहा है, ये भी हो रहा है 27 और ये भी हो रहा है 27, ठीक है। सो आपको एक नोट लिखना होगा, लेटर्स आर अपोजिट if their sum equals to 27। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। सो इसी का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये टोटल होना चाहिए 27, तो इसमें कितने बचेंगे अपोजिट में? सो ये 27 में बच रहे यहाँ पे 9, इसके लिए हो रहे बच रहे 26, 18 और ये 15। सो ORZI, ओके, तो ये ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Second question, if in a certain code language flower is written as
UOLDVI, then how terminal will be written in the same code language? किसी कोड भाषा में फ्लावर को UOLDVI लिखा जाता है तो टर्मिनल को क्या लिखा जाएगा? सो फ्लावर UOLDVI. ओके, सो 6 अक्षर हैं, 6, 12, 15, 23, 5, 18, 21, 15, 12, 4, V, 22, 9. सो यहाँ पर देखिए जो 21 और 6 है इसको मिला के 27 हो रहे हैं। 12 और 15 मिला के भी 27 हो रहे हैं। 15 और 12 फिर 27 हुए। 23 और 4 27, 5 और 22 27। तो इस तरह से जो लेटर्स है इनकी जो एडिशन है वो मिलके हो रहा है 27। ठीक है, सो टर्मिनल के केस में भी यही होगा। टर्मिनल, ओके। 20, 5, 18, 13, 9, 14, 1, 12। सो इसमें 27 करना है तो 7, 22, 9, 14, 18, 13, 26 और 15। ओके, लास्ट वाला 15 होगा। सो देखेंगे यहाँ पे 7 जी से शुरू हो रहा है। सो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, जो कि जी से शुरू हो रहा है। ठीक है, आखिर में 15 मतलब ओ को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। Next question, if in a certain code language diamond is written as VQYMKLV, then how female will be written in the same code language? किसी कोड भाषा में डायमंड को VQYMKLV लिखा जाता है तो फीमेल को क्या लिखा जाएगा? सो डायमंड को लिखा गया है VQYMKLV। सो 4, 9, 1, 13, 15, 14, 4, 22, 17, 25, 13, 11, 12, 22। इनके बीच में रिलेशन क्या है देखिए, जो अपोजिट वाला है। ठीक है, इसमें कितना सम हो रहा है? 27 में 1 कम मतलब 26। ठीक है, सो 22 + 4 26, 9 + 17 26, 1 + 25 26, 13 और 13 26, 15 और 11 26। ठीक है, तो ये पैटर्न यहाँ पे गिवन है। सो फीमेल 6, 5, 13, 1, 12, 5। 26 करना है तो 20, 21, 13, 25, 14 और 21। ठीक है, तो ये आएगा TUM, यहाँ पे TUM। ठीक है, तो तीसरे प्लेस तक केवल ऑप्शन ए है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हो जाता है YNM।
U. So option A is the correct answer. Next question. If in a certain code language pen is written as NZO and bark is written as CTSL, then how prank will be written in the same code language? किसी कोड भाषा में पेन को NZO और बार्क को CTSL लिखा जाता है, तो प्रैंक को क्या लिखा जाएगा? पेन NZO, बार्क को लिखा गया है CTSL. ओके, सो ये है 16, 5, 14, 26, 15. ठीक है, सो इसमें रिलेशन क्या दिख रहा है? ये 0 है, ये +21 है और ये -1 है. ऐसे तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है. सो बार्क में देखते हैं 2, 1, 18, 11, 3, 20, 19, 12, +1 +1 +19 +1. इसमें भी कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, तो हम जो गिवन है, ठीक है, जिसे P के लिए N पुट कर देंगे, E के लिए Z पुट करके देखते हैं. प्रैंक, ठीक है, P के लिए N, R के लिए S, A के लिए T, N के लिए O और K के लिए L. सो ऑप्शन मैच करके देखते हैं. NSTOL, ऑप्शन बी मैच हो रहा है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज YLEAR is written as TELA, then how DLCO will be written in the same code language? यदि किसी कोड भाषा में YLEAR को TELA लिखा जाता है, तो DLCO को क्या लिखा जाएगा? So YLEAR is written as TELA. ये 5 अक्षरों वाला शब्द है, ये 4 अक्षरों का है, तो इसमें डायरेक्ट प्लस माइनस तो नहीं लग रहा है. ठीक है, तो अगर इसमें हम पेयर बनाएं, जैसे कि ये है और ये एक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा अर्ली. ये वाला जो है इसको हमने अपोजिट लिखा, ठीक है, अर्ली. और इसको ही वैसा बना के देखते हैं, जैसे कि ये दो का पेयर है, इसमें करके देखते हैं. सो LA, इसको हम अपोजिट कर देंगे तो ये हो जाता है लेट. मतलब अर्ली का जो है वो अपोजिट जो है, ठीक है, अपोजिट जो है वो यहाँ पे गिवन है. ओके, अपोजिट, अर्ली का अपोजिट होता है लेट, जल्दी का अपोजिट होता है देरी. ठीक है, तो DLCO को क्या लिखा जाएगा? TLCO, COLD, कोल्ड. ठीक है, तो कोल्ड का अपोजिट होता है, कोल्ड का अपोजिट है हॉट. सो हॉट जो है वो सिर्फ जो अक्षर है वो सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर C में दिखाई दे रहा है, THO. ओके, सो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर. लेटर टू
नंबर कोडिंग में हम ये एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाते हैं कि जो लेटर्स गिवन होते हैं अल्फ़ाबेट के, ठीक है, उनमें जो हमको प्लेस वैल्यूज़ है वो कितने काम में आती है। जैसे कि इसमें गिवन है इफ़ कैट इक्वल्स टू 24, जो कैट है इसको गिवन है हमको 24, 3 3 1 20। अब तीनों का एडिशन कर देंगे हम तो हमको 24 मिलता है। सैड को देखिए, सैड होता है 19 1 4, ठीक है, ये गिवन है हमको 24। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 19 5 19 ये हो जाता है, ये भी हमको 24 गिवन दे रहा है, ठीक है। तो जो सी है इसके लिए क्या आएगा, सी के लिए आएगा जैसे कि ये 19 है 8 5, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 19 5 24, 24 और 8 32। तो हमारा आंसर होगा 32। ओके, सो सी की वैल्यू होगी 32। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में गिवन है एच की वैल्यू 8 है, ठीक है, तो हमको पता है एच की प्लेस वैल्यू 8 ही होती है। हैट जो है वो 29 बन गया, ठीक है, तो 8 1 20, तीनों की प्लेस वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो हमको 29 मिल रहा है। तो जो बॉक्स है जैसे 2 15 25 एक्स की वैल्यू 24, ठीक है, तो इनका प्लेस वैल्यू हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमको, बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2 5 7 7 4 11 1 2 और 2 4, तो 41 हमारा आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चंस शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज बैट इज रिटन एज 23 एंड कैट इज रिटन एज 24, देन हाउ बॉल विल बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। यदि किसी कोड भाषा में बैट को 23 और कैट को 24 लिखा जाता है तो बॉल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सो BAT, इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिख लेंगे 2 1 20। अगर हम इनका एडिशन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे को मिलता है 23। सो कैट का भी करके देख लेते हैं, कैट 3 1 20, ये भी हमें मिल जाता है 24, ठीक है। मतलब यही यहाँ पे प्लेस वैल्यूज़ को ऐड किया गया है। तो BALL 2 1 12 और 12 जोड़ देंगे, 12 दूनी 24, 24 और 3 27। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if in a certain code language target is written as 26 and first is written as 36, then how only will be written in the same language। यदि किसी कोड भाषा में टारगेट को 26 और फर्स्ट को 36 लिखा जाता है तो ओनली को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सो टारगेट 20 1 18 7 5 20, ये इसकी वैल्यू हमको गिवन है 26। ओके, तो 26 कैसे आया होगा, अब पूरे को ऐड करेंगे तो 26 से कहीं ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यूज़ जो है अंकों को हम जोड़ लेते हैं, जैसे कि ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, है ना, एक इकाई वाले कर लेते हैं इसको, ये 2 हो जाएगा, 2 + 0 2, ठीक है, 1 7 5। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 3 9 3 12 12 7 19 19 5 24 24 2 26, मतलब हमको ये करेक्ट मिल रहा है। सो ओनली का हम करके देखते हैं इसमें, ONLY 25 12 14 15 6 5 3 7 6 5 11 11 3 14 14 7
21, ठीक है, 21 ऑप्शन में गिवन है 21, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। If in a certain code language civil is written as 23 and reserve is written as 34, then how paramount will be written in the same language? यदि किसी कोड भाषा में सिविल को 23 और रिजर्व कोड 34 लिखा जाता है तो पैरामाउंट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सो सिविल 3, 9, 22, 9, 12, ठीक है। सो अगर एडिशन करें तो उनसे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये 4 हो जाए, 9, 3, 9, 3, 12, 4, 16, 16, 9, 25, 25, 3, 28, ठीक है। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, इसमें एडिशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो रिजर्व में देखते हैं। रिजर्व 18, 5, 19, 5, 18, 22, 5, ठीक है। इसको लिखा गया है 34। सो नंबर ऑफ 1, 2, 3, ठीक है। सो नंबर ऑफ वोवेल्स ठीक है। इसमें देखिए नंबर ऑफ वोवेल्स कितना है सिविल में, 1, 2, ठीक है, 2, और 5 अक्षरों का है तो बचे हुए 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, जो व्यंजन है और स्वर है उनकी संख्या दी गई है, ठीक है। कंसोनेंट्स, जो व्यंजन्स है कंसोनेंट्स वो कितने हैं, 3 हैं, तो ये 23 बना। इस केस में कितना है, 1, 2, 3, 3 और कितने अक्षर का, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो 4 व्यंजन है, 3 स्वर है, ठीक है। तो ऐसे ये नंबर बन रहा है। सो पैरामाउंट में गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 4 तो सभी में है, ठीक है, 4 सब में आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 45 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नया क्वेश्चन है, इफ इन अ कोड सर्टन कोड लैंग्वेज वर्क इज रिटन एज 5692 देन हाउ लव विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। सो वर्क को लिखा जाता है 5692, ओके। 23, 15, 18, 11 जोड़ने पर जो प्लेस वैल्यूज़ है 1 और 5 ये 6 बन रहा है, 2 और 3 5 बन रहा है, 1 और 8 9 बन रहा है, 1 और 1 2 बन रहा है, ठीक है। सो वैसे ही जो लव है बारह, 15, 22, 5, 3, 6, 4, 5, ठीक है। तो लव को लिखा जाएगा 3, 6, 4, 5। अगला क्वेश्चन, इफ इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज a इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू 26 and z equals to 52, then how bat will be written in the same language, okay। so एक की प्लेस वैल्यू है 1, उसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो
2 आंसर आता है। ओके, m की प्लेस वैल्यू है 13, सो 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 26। ओके, z की होती है 26, 26 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो होता है 52। वैसे ही बेट जो है सिंगल अक्षर का है नहीं, 2, 5, 20। ठीक है, तीनों को ऐड करके देखते हैं। तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 27, 27 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44 और 54। ओके, हमारा आंसर होगा 54। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह से हमारे कोडिंग डिकोडिंग का जो लेसन है उसको हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।